जो महान और आशीषमय दिन प्रभु ने आज हमारे सबके जीवन में जोड़ा है। आइए हम प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन पिता, तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं। जो महान यीशु मसीह जिसने मृत्यु पे जय पाई, अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, उस जीवित महान अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। परमेश्वर, हमें जितने देख रहे हैं हमारे साथ एक आत्मा में होके हम तेरी आराधना करें। प्रभु हर एक को छू ले और पाक रूह से भर दे। जो पाक रूह तूने हम सब के लिए एक सहायक के रूप में भेजा है, वो एक हमारा मददगार है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाक रूह तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा हमें हर एक शख्स से प्यार करना सिखा। पवित्र आत्मा हमें हर एक शख्स को माफ करना सिखा। हमारा जीवन प्रभु को भाता हुआ जीवन बने। ये सारी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के लोगों, हम उसकी बड़ाई उसकी महिमा करें। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम पवित्र आत्मा से भरकर जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करें। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We praise you, Lord. Hallelujah. राजाओं का राजा, उर्रालामा से किरिलांदा रानामा से किरिला बाराबालाबा, उर्रालामा शक्कराला मंदिरे ने मंदरालाबा से। पाक रूह का स्वागत है, पाक रूह का आदर करें। हालेलुया। We worship you, Lord. आइए हम उसकी इबादत करें जो महान है। यस आमीन। मुझे हर शख्स से प्यार करना सीखा। मुझे हर शख्स को माफ करना सीखा। मुझे हर शख्स से प्यार करना सीखा। मुझे हर शख्स को माफ करना सीखा।
कीजिए। यस, आइए नए अभिषेक को स्वीकार कीजिए। ओ हालेलुया, इन अंतिम दिनों में आमीन, ये पाक रूह हमें चलाए। हमें आपकी जरूरत है। पाक रूह के बगैर मसीह जीवन खाली है। पाक रूह की जरूरत हम सबको है। परमेश्वर के लोगों, पाक रूह हमारा सहायक है, सामर्थी आत्मा है, जो हमें हमारी जिंदगी विश्वासी दौड़ने में हमारी सहायता करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम एल शदाई की आराधना करें। एलोहीम परमेश्वर की आराधना, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। इस जगह वो हम सब के साथ उपस्थित है। We worship you, Lord. Yes, amen. Ura lama se kiri lama shaba. He's coming soon. Let's worship him, King of Kings.
worship you, Jesus. Give praise, lift up your hands, give praise him. Hallelujah. We praise you, Lord. तेरी आराधना। यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद, जिस लहू ने हमारे बीच के पाप की दीवार को गिरा दिया है और हमें पिता से मिला दिया। जिंदा खुदा की उस मोहब्बत के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, जिसने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे के, अपने इकलौता बेटा जो यीशु मसीह है हमारे लिए दे दिया। और उसी के कुर्बानी के द्वारा, उसी के लहू बहाने के द्वारा हम महापवित्र स्थान में आ सकते हैं। तो क्यों ना हम दंडवत करते हुए हाथों को उठाते, सिर को झुका के उसकी आराधना करें जो योग्य है सारी महिमा और स्तुति के। He is alone are worthy. Jesus is worthy. Oh Lamb of God, hallelujah. Let's enter the Holy of Holies. Ori lama sekiri lama shandara lama. Amen. Let's sing together. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter lama sekere lama. Lord, I worship you. Yes, amen. Lama sekere. Let's worship Jesus. I worship you, worship you, for your name is holy. He's holy. Amen. Lama sekere. For your name is holy, holy, Lord. अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में आओ, यीशु के लहू के द्वारा। Thank you for your precious blood. मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ गाने महिमा, हाथों को उठा के आराधना, मैं करूं, आराधना मैं करूं। तेरा नाम पवित्र। Sing in the presence of the Lord. Sing people in the presence of Holy God. तेरा नाम पवित्र. Yes, yes, amen. पवित्र
और इस सारे जगत में हर एक जाति में तेरा नाम ही पवित्र माना जाए। सारी स्तुति आराधना तुझे मिले प्रभु। हम घट जाए तू बढ़ता जा। आज तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर। तेरा वचन इन अंतिम दिनों में हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए ज्योति बने प्रभु। तेरे दास को अभिषेक कर और हर एक व्यक्ति से बातें कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. आइए सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर के सामर्थी वचनों में हम लोग जाएं। After this beautiful worship, now let us dive right into the Word of God. आइए देखें परमेश्वर का वचन आज सुबह में हमसे क्या बातें करता And है। let us see what the Word of God has to speak with us. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हर इतवार आपको एक नए रूप से मिल रहा है और एक नए सिरे से आपसे बातें कर रहा है। And I believe that you are receiving the fresh Word of God every week, and the Lord is speaking with you in a new manner. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths मैं of my आपका heart. आभारी हूँ परमेश्वर। I am grateful to you, पवित्र आत्मा, Lord. हम आपका स्वागत करते Holy हैं Spirit, we welcome you. इस पूरे वचन में और इस पूरे सेवा में पूरे अंत तक हमें चलाइए। Lord, lead us in this whole service and in the whole sermon, O Lord. पवित्र आत्मा, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। Holy Spirit, we can do nothing without you. आपका ताजा मन्ना दीजिए हमें, Fill us with your fresh नया manna. प्रकाशन दीजिए, Give us a new नया revelation. सामर्थ, नया बल दीजिए। Give us new strength. Give us new धन्यवाद power. आपके महिमा के बादल के लिए। Thank you for your cloud of glory. धन्यवाद एक नई सामर्थ उंडेलने के लिए। Thank you for pouring out your new प्रभु, मैं तेरे power. सामने अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ। I humble myself before इस you. मुख और इस जीभ पर तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this सौरभ mouth पे and तेरे this tongue. अभिषेक को भेज। Send forth your anointing मेरा over आत्मिक बेटा है। Saurabh, who is my spiritual son. पिता, मैं श्वेता के लिए धन्यवाद देता हूँ जो हमें वचन पढ़ने में सहायता And Lord, I करे। thank you for Shweta, who is helping us in reading the सारी मीडिया टीम scriptures. के लिए मैं धन्यवाद देता I हूँ। thank you for the media team. सब पे तेरी आशीष को Let your भेज। blessings be on everyone. ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। Thank you, O Lord. पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। We thank you, Holy आपका Spirit. स्वागत है। Holy Spirit, we सारी welcome you. महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता I हूँ give you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में, Jesus' name I pray. आमीन। Amen. आइए दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। Friends, once again I welcome you in the name of our Lord and आप Savior टीवी Jesus स्क्रीन, Christ. मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप पे हैं तो स्क्रॉल ना कीजिए इसे। Wherever you are watching us on your TV screen or your laptop screen or on your mobile, do not be disturbed, be undisturbed. Do not scroll your screens. पूरा संदेश सुनिए, तब आप समझ पाएंगे परमेश्वर आज सुबह में आपसे क्या कहना चाहता है। Listen to this whole message and then you will understand what the Lord has to speak with you this आइए morning. चलते हैं, आज के मनन के लिए हम लोग चलते हैं। ले व्यवस्था उसका 8वां अध्याय 12 और 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। Let us turn to our morning meditation in Leviticus chapter 8 verses 12 and 13. और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करा उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप लाकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांधकर उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को परमेश्वर को धन्यवाद हो परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए। So thank the Lord for this beautiful word of God. मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने जो मूसा को कहा है वैसे ही मूसा ने किया है। So let me tell you that God has given certain instructions to Moses and Moses has followed those instructions as we परमेश्वर के read. लोगों, जब परमेश्वर जो कहता है आप जब करते हैं तो सुंदर बातें होती हैं, आशीष में होता है, और मूसा ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा है। People of God, whatever God instructs you and you follow those instructions, the Lord
God blesses you when you follow it. यहाँ पर हम याजक महायाजक की नियुक्तियों को देखते हैं, उनके अभिषेक को देखते हैं. So here we find that the priest and the high priests are appointed and how they were consecrated. हर एक काम के लिए एक काम आरंभ होने से पहले उस जन का, उस याजक का अभिषेक होना बहुत अनिवार्य है. So before a person starts the work of the Lord, that person needs to be anointed, that priest needs to be आज anointed. बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन वो अभिषेक नहीं हैं. Today many people are serving the Lord but they are not anointed. सबसे पहले अभिषेक होना बहुत जरूरी है. So the first thing necessary for us is the anointing of आइए अपनी God. सेवा के अंदर उस अभिषेक को मांगिए और जब पवित्र आत्मा आपको मशक कर दे, मैं आपको कहूंगा आपकी सेवा बदल जाएगी, आपका कार्य बदल जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सब पवित्र आत्मा करेगा. So dear friends, this should be a priority in your ministry. Ask for the anointing of the Lord, because when the anointing of the Lord comes upon you, that anointing will make everything smooth supernaturally. पुराने नियम में हम देखते हैं किसी भी याजक का समर्पण ये बड़ी सुंदरता से आपकी छवि का चित्रण करता है. See, in the Old Testament, the priest was a type of the New Testament saints, जो कि अब एक नई सृष्टि है आप, who is a new creation like you and I. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा. देखें क्या छवि है हमारी, क्या चित्रण करता है So ये. we are going to see how the Bible pictures us, the New Testament believers. मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने चुना, As I want to tell you that God chose Aaron and his sons, वैसे ही परमेश्वर ने आपके माँ के गर्भ में आपका चुनाव किया था. God has chosen you while you were still in your mother's womb. क्या कोई है जो मेरे साथ आमीन बोले? Is there anyone who can say क्या amen? कोई है जो परमेश्वर को धन्यवाद दे? Is there anyone who can thank the Lord for आप ऐसे ही नहीं this? सेवा कर रहे हैं. You are not serving the Lord just like that. परमेश्वर ने आपको चुना है. God has chosen जब you. आप माँ के गर्भ में थे, And while you were still in your mother's अभी womb, माँ बाप ने तो आपको जन्म के बाद देखा है. परमेश्वर वो है जिसने आपको जन्म से पहले ही देख लिया था. you know, your parents saw you after you were born when you came into this world, but God saw you before you were born, before you were formed in your mother's womb. कभी कभी माँ बाप लोगों के अंदर एक स्पर्धा होती है, लड़के के लिए हम ये करेंगे, लड़की के लिए करेंगे, और जब उल्टा हो जाता है उनकी योजनाएं और उनकी कल्पनाएं बदल सकती हैं. You know, many a times parents expect that they would have a boy child or a girl child, and they have expectations, they have some imaginations for that child, and when the expectations do not turn out as they wanted it, their plans change. लेकिन परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. But thanks be to God. परमेश्वर ने आपके मेरे लिए पहले से ही कल्पना योजना बनाई. आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है भाई, वो सही हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वो योजना बनाई है. Remember one thing, that God is different. God's plans for you are different and unique, and whichever plans He has made for you, and whatever is happening right now in your life is according to His plan. So my brother, do not be worried what would happen to you. आइए देखते हैं इब्रानी यिर्मयाह उसके 1:5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Let us see Jeremiah chapter 1 verse 5. यस, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और 5वां वचन. गर्भ में रचने से पहले गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया. मैंने तुझ पे चित्त लगाया. बाइबल बताती है परमेश्वर यिर्मयाह को अब भविष्यवक्ता के रूप में, राष्ट्रों का भविष्यवक्ता के रूप में उसे चुनने जा रहे हैं, और चुन लिया है परमेश्वर ने. अब उससे बात कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं तेरा स्थान क्या है. वो कह रहा है कि गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है. आगे, और उत्पन्न होने से पहले और ही उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है. मैंने तेरा अभिषेक किया है. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, आज जो भी सेवा में आप जहां तक पहुंच गए, जो भी सेवा आप कर रहे हैं, ये परमेश्वर ने आपके उत्पन्न और गर्भ में आने से पहले ये सब कुछ देख लिया था. और आज जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर को हाथ उठाएं और हम लोग धन्यवाद दें. और एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों उसका पहला अध्याय 4 पद में क्या लिखा है. Ephesians chapter 1 verse 4. यस, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया. हालेलुया. यस, आगे, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. पवित्र हम निर्दोष रहे. जगत की उत्पत्ति से पहले ही. सर, जगत की उत्पत्ति किसने नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर ने देखी. हालेलुया. आप और मैं, हम कल और आज को ही देख सकते हैं, हम आगे पीछे नहीं. हम लोग हमारे जन्म के पहले ही परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही हमें चुन लिया. परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम स्तुति करें. As we read in Jeremiah chapter 1 verse 5 and also in Ephesians chapter 1,
we find that God has chosen us before He created this world, before He formed this universe. He knew us and He had ordained us to serve Him. So right now, if you are serving God, it is not by accident. It was predetermined by God. It is according to His plan that He has chosen you. And why has He chosen you? If you read in Ephesians, it says, so that you can be holy and blameless before Him in His love. You see, no one knows how the world was created. Only God knows it. We know this world when we were born, but God already knew you before He formed this universe. यस, याजकों के समर्पण के समय में सार्वजनिक रूप से मूसा ने लोगों के सामने 7 बातें की थी. And so before the priests were ordained for ministry, we find that Moses did 7 things, 7 acts before the congregation. मैं थोड़ा समय बचाना चाहता हूँ. I want to save some लेकिन time. मैं वर्ष बताना चाहूंगा. आप वर्ष उसको घर में पढ़ना, क्योंकि मुझे पूरा संदेश आप तक पहुंचाना I'll है. give you just the quotation of what he did, and we'll go ahead then. यस, हम देखते हैं कि ये 7 चीजें उसने जो याजक जो यहोवा की उपस्थिति में सबसे पहले इन लोगों को यहोवा की उपस्थिति में मूसा ने इन याजकों को बुलाया है. And so, people of God, we find that Moses did 7 things before he ordained the priest. And the first thing he did was he summoned the priest in the presence of the आप Lord. पूरे इस लेवी व्यवस्था के 8वें अध्याय को पढ़िए. 1 से 36 तक आप जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे ये 7 प्रक्रिया क्या की हैं. When you read Leviticus chapter 8 verses 1 through 36, you will find what all he performed for the priest. सबसे पहले उसने यहोवा की उपस्थिति में उनको बुलाया है. So the first thing he did is he called them in the presence of Yes, the Lord. परमेश्वर जब भी आपको बुलाता है, जब भी चुनता है, पहले अपनी उपस्थिति में आपको बुलाता है, तब आपको सेवा देता है. So what is the first thing we learn? That whenever God is choosing you to serve Him, He will first call you in His presence. यस, लेवी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय 1 से 5 आप पढ़ लेना. You can read Leviticus chapter 8 verses 1 to 5 whenever you have time after दूसरी this. बात पर मूसा ने कि उन्हें जल से धोया है. And the second thing He did is He cleansed them with water. यस, 8वां अध्याय उसका 6ठा वचन में लिखा है. And it is in chapter 8 verse 6. तीसरी बात है कि उनको याजकों के कपड़े पहनाए. The third thing He did is He put on the clothes or the garments for the priest over them. 8वां अध्याय 7 से 9 और 13वां वचन. If you read verses 7 to 8, 7 to 9 and verse 13. चौथी बात उसने कि उनका तेल से उसने अभिषेक किया है. The fourth thing He did is He anointed them with oil. 8वां अध्याय उसका 10 और 12, 10 से 12 वचन. Chapter 8 verse 10 to 12. उसी तरह उसने अनेक तरह के बलिदान वहां पर दिए हैं. And then we find that He offered many sacrifices to the Lord. 8वां अध्याय 14 से 30 वचन तक आप Chapter पढ़ सकते 8 हैं. verse 14 to 30. उसने छठी बात जो है, उसने उनको परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर पवित्र भोजन खिलाया है. And then we find that He fed them the holy food in the presence of the Lord. लेवी व्यवस्था 31 से 33 के अंदर आप पढ़ Verses सकते हैं. 31 onwards. तो इस स्थिति से हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की पवित्र सेवा करने के लिए अलग किया है. And so we find that God consecrated them for His holy service. यस, आपको पवित्र सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अलग किया है. So people of God, you are consecrated for the holy service of God. इसलिए आप अपने आप को, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है पहले पत्र से 1:16 में, मैं जैसा पवित्र वैसा तुम पवित्र बनो. Because my God says in 1 Peter 1:16, be ye holy as I am holy. यस, ये जो है 8वां अध्याय उसका 33 से 36 में आप पढ़ सकते हैं. And you can read about it in chapter 8 verse 33 to 36. ये सारी बातें जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपके लिए की हैं. See, all these things are performed by our Lord Jesus Christ for you. यस, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें. So let us thank the Lord परमेश्वर पिता ने मसीह के अंदर आपके लिए सारी बातें की हैं. that our Father God performed all these things through Christ for us. सबसे पहली बात हम कुछ मुद्दे में आपसे बांटना चाहूंगा जल्दी से, और हम इसे समझें हम लोग. Now there are certain points I want to share with you सबसे so that पहली we बात can है, understand. महिमा के लिए आपको मुझे बुलाया गया, हमें अलग किया गया है. The first thing is He has consecrated us for glory. यदि आपके पास कोई बैठा, आपके घर के लोग हैं, आपके लोग बैठे, तो उनकी तरफ आप देखिए और कहिए आपको महिमा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है. Turn to your family member and say, God has called you for glory. यस, आप साधारण लोग ने महिमा करने के लिए बुलाए गए You are हैं. not ordinary people. You are called for the glory of God.
ये साधारण बुलाहट नहीं है, And it's not an ordinary calling. ये सबसे जबरदस्त ये बुलाहट है, It ये is an हमारे लिए। extraordinary and an amazing calling परमेश्वर ने from हमें God. संसार से अलग किया है। Because God has separated हम us from this संसार में world. रहते हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। We are living in this world but not of the और world. आप और मैं महिमा करने के लिए हम बुलाए गए हैं। And you and I are called to glorify God. आप परमेश्वर के अंदर पहले से ही मान्यता प्राप्त किए हुए, अलग किए हुए लोग हैं। Remember one thing, that you are approved and consecrated by God beforehand. और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पहले से ही, महान परमेश्वर ने आपके लिए एक सोच, एक योजना आपके लिए पहले से ही बना के रखी है। And for this, God has made a great plan before He formed you. मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने आपको बुलाया है और न्याय करके आपकी महिमा यहाँ पर की है उसने। And you know, people of God, He has not only called you, He has passed His judgment so that He can justify you, and He has glorified Himself. यस, वो कितना भला परमेश्वर है। See how wonderful is our God. उसने आपको मुझे बुलाया, न्याय करके उसने महिमा के लिए आपको मुझे अलग कर दिया He है। has called us and He passed His judgment and He has ordained us for glory. यस, मसीह के अंदर हमारे तमाम पाप अपराध खत्म हो चुके हैं। In Christ Jesus, all our sins, all our iniquities are vanquished. याद रखिए, परमेश्वर किसी पापी का इस्तेमाल नहीं करता है। Remember one thing, that God will never use a sinner. जिसको वो बुलाता है उसे यीशु के लहू से धोता है, साफ करता है। Whomsoever God calls, He sanctifies that person by the blood of Jesus. बिना पवित्रता के आपको अपने पास वो भटकने नहीं देगा। And without holiness, He will never let you linger around Him. क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते थे। Because you and I were not able to go to God. क्योंकि वो भस्म करने वाली अग्नि है। Because He is a consuming लेकिन fire. मसीह के कारण आप और मैं आज परमेश्वर के करीब हैं। But it is through Christ Jesus that He has reconciled us and we are now close to तो God. जानिए, उसने आपको मुझे बुलाया है, न्याय करके अपनी महिमा के लिए अलग किया है। So remember one thing, that God has called us, He has passed His judgment and He has set us apart for His glory. आइए पढ़ते हैं रोमियो उसका 8वां अध्याय और 30वां पद क्या कहता है। Romans chapter 8 verse 30. यस, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, दिन काटोगे तो तुम मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इसका मतलब बहुत साफ है, वो शारीरिक लोगों को नहीं चुनता है, आत्मिक लोगों को चुनता है। आत्मिक लोग जो होते हैं शारीरिक क्रिया कार्यों को समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के लिए आपको मुझे एक आत्मिक होना है, तभी हम उसकी महिमा कर सकते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों उसका पहला अध्याय 5 और 11 में संत पौलुस कलीसिया को क्या लिखता है, ध्यान से Ephesians पढ़ें। chapter 1 verses 5 and 11. यस, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। याद रखिए, पौलुस कह रहा है हमें उसके भले अभिप्राय के लिए, हमें सेवा के लिए, उसका राज्य बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, आत्मा को जो पहले से ही, ये जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपको मुझे ठहराया है। कितने आनंद की बात है। हम हाथ उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपाक कलग पुत्र हो। यस, हम उसके दत्तक पुत्र हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अडॉप्शन किया है और स्वर्ग का वारिसदार आपको मसीह के अंदर बनाया। 11वां वचन, उसी में जिसने हम भी उसी में मतलब यीशु मसीह में हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार वर्ग के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ही ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी मनसा और हमारे मसीह के अंदर सब कुछ जो उसने पहले से ठहराया है वो कर रहा है। कितनी भली और अच्छी बात है। यस। So people of God, we read here in Ephesians chapter 1 that God has predestined all these things for us so that we can follow after His will and we can fulfill His will and glorify Him. इससे पहले आपके माता पिता आपको जाने और पहचाने, परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी देख लिया था।
जब आप माँ के गर्भ में आपका एक एक अंग बन रहा था, ये परमेश्वर जानता था। हालेलुया। डॉक्टर भी नहीं जानता था, आपके माँ बाप भी नहीं, लेकिन परमेश्वर भली बात ही आप पे निगाहें लगा था। सही समय पे आपका जन्म हुआ, सही समय में परमेश्वर ने आपको चुना और सही समय में आप उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। Before you were born into this world, before your parents even recognized you or knew you, or even the doctors also did not knew who you were, before you were formed in your mother's womb, God knew who you were and He has predestined you for glory. यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की नजरों में आप पहले से ही अभिषिक्त हैं, शुद्ध किए गए हैं, आपको सामर्थ दिया गया है, दान वरदान दे दिए गए हैं। Let me tell you one thing, that in the sight of God, you are already sanctified, you are anointed, ordained and consecrated and gifted for the works of और God. इसी के साथ परमेश्वर आपकी महिमा भी परमेश्वर ने की है। And through these things, He has glorified you too. मैं आपको कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर ने आपकी महिमा की है तो आप हरदम अपने आप को एक महिमा के पात्र का सम्मान, एक दर्जा समझते हुए अपने आप को समझे और परमेश्वर को धन्यवाद दें। So let me tell you one thing, friends, that if God has glorified you, consider yourself as a glorified vessel from God. कई लोग मसीह में अपने स्थान को नहीं जानते हैं। So many people do not know they're standing in Christ. नहीं, मसीह में आने के बाद आप महिमा के सम्मान के पात्र हैं। See, आप when you are in Christ, you deserve the glory which God has bestowed over सर, मैं you. आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई कंडम नहीं कर सकता, आप पे कोई दोष नहीं लगा सकता है। You know, people of God, no one can condemn you, no one can bring any guilt upon you. क्या आप नाटे हैं, क्या आप बड़े हैं, क्या ऊंचे हैं, क्या गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, आपको कोई भी अब आप पे दोष नहीं लगा सकता Are है। you short or are you tall? Are you fair or are you dark? Or do you have any kind of background in your life? It does not matter with God, because no one can condemn you, because God has not शारीरिक तौर condemned से you. भी यदि आप कमजोर हैं या परिपूर्ण हैं, तो मसीह में आने के कारण परमेश्वर आपको मसीह के अंदर परिपूर्ण करेगा। Perhaps you are physically disabled and you do not have strength in you. Still remember one thing, that in Christ you have a renewed strength and God has empowered क्योंकि आप you. परमेश्वर की अहमियता और उसके महत्व और उसकी गहराई को नहीं समझते हैं, इसलिए आप अपने स्थान को नहीं समझते It is हैं। because you don't understand the importance of God and His value, and the depth of His knowledge is not in your life. That's the reason why you cannot understand what is your standing in भाई, एक Christ. कलीसिया में पास्टर, उसके बाद लीडर्स जो हो गए, और उसके बाद कोई लीडर्स जो हो गए, जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो उनका एक स्थान है, वैसे ही मैं आपको कहना चाहूँ, भले आप कलीसिया में कुछ नहीं कर, एक साधारण भी हैं, तो भी आज के बाद आपको जानना है आप महिमा के सम्मान के पात्र हैं। इस पे आपको दावा ठोकना है और कहना है, मैं परमेश्वर की महिमा के सम्मान का एक पात्र बनाया गया हूँ। Perhaps you might not be a pastor or an elder or any leader in your church or any other place, but remember one thing, that because you are in Christ Jesus, God has called you for glory and He has made you a glorified vessel. बोलिए, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया हूँ। So confess this thing after me, that I am called to glorify God. हाँ, कोई आपको पसंद करे ना करे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। It does not matter whether anybody likes you or no, but you are called for the glory of God. यस, आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। Yes, you are called for the glory of God. स्वर्ग की आनंद और सामर्थ आपके अंदर रहेगा। There will be heavenly power and joy in you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा। The Spirit of the Lord will be in उसके you. दान वदान आप परमेश्वर का आत्मा सजा के रखेगा His आपको। gifts will be ordained and it will be consecrated in your life. भाई, आप किसी से कम नहीं हैं, People, my dear friend, you are not less than anybody क्योंकि आप else. उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए आप बुलाए गए हैं इस Because you संसार are से। called to magnify His glory in your भले आप life. पढ़े लिखे नहीं होंगे, Perhaps you are illiterate. भले आप अपने घर में सबसे छोटे Or होंगे, perhaps you are the youngest in your house. भले आप इस समाज के अंदर त्याग दिए गए होंगे, आपको तुच्छ समझा जाता Or होगा, perhaps you are despised, or a person whom the society does not like. लेकिन इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बात But कर let रहा me है। tell you one thing, this word आप of God is परमेश्वर speaking to की you. महिमा के पात्र हैं, आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। You are worthy to receive the glory from God, because God has made you and He has glorified you as His vessel. आज परमेश्वर आपकी निजी छवि को महिमा के रूप के अंदर बदल रहा है। God is changing your inner image into His glorious जिसके image. कान है वो सुने पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। Those who have a ear, listen what the Spirit of the Lord is आज saying to you. परमेश्वर आपकी निजी छवि को उसकी महिमा के अंदर बदल रहा है। राइट नाउ God is changing your inner image
into His glorious image right now. आप जहाँ पे भी हैं उछलिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Wherever you are, jump for joy because God is making you a glorified vessel. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता The हूँ, next thing I want to tell you, आप आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में से सेपरेट किया है, आपको शुद्ध किया है, आपको साफ किया है। that God has separated you and consecrated you to worship Him. बाइबल बताती है जैसे मूसा ने याजकों को पानी से धोकर उनको साफ किया था, वैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपको धोकर साफ किया है। Bible tells us that Moses washed Aaron and his sons with water and he cleansed them. In the similar way, God has cleansed you. He has washed you by the water of His और word. यदि आपको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा धोकर साफ किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भली भांति पवित्र बनाए गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। And if the Lord has washed you and cleansed you by His word, then you are called to live a holy life for the glory of क्योंकि God. पवित्रता में ही परमेश्वर को आराधना दी जाती है। Because it is in holiness that you worship the Lord. पवित्रता के अंदर ही परमेश्वर का महिमा का बादल उतरता Because है। it is in holiness that the cloud of His glory descends अगर over पवित्रता us. नहीं है तो परमेश्वर का महिमा का बादल नहीं उतरेगा। If you don't have holiness in you, then the cloud of His glory will never descend over you. जब आप पवित्र हैं और पवित्र परमेश्वर को समझ के आराधना कर रहे हैं तब परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। You know, when you are holy and start living a holy life and you worship the Lord, then the Lord honors you and His presence comes over और you. मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन ने आपको परमेश्वर के सामने एक सामर्थ रीति से पेश किया है। And let me tell you one thing, that this word is bringing a powerful revelation to you right अब आपको now. बहुत जल्दी परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने जा And रहा very है। soon the Spirit of the Lord will bring you before the presence of the Lord. आइए देखते हैं इफिसियों उसके 5वें अध्याय और 6वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Ephesians chapter 5 verse 6. यस, कि उसको कि उसको वचन के द्वारा वचन के द्वारा जल से स्नान से जल से स्नान करके, कलीसिया के लिए लिख रहा है कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान करके शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र बनाए। पहले स्नान करना है वचनों के द्वारा तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी को निकालना है, फिर उसे शुद्ध करना है, फिर पवित्र करना है आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ खड़ा करना चाहता है। कोई है जो बोले आमीन। You know, Bible tells us here in Ephesians chapter 5 verse 26 and 27 that God is cleansing us by the water of His word, and the Holy Spirit will present us before our Lord Jesus Christ. भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने उद्धार पाया और पानी का बपतिस्मा लिया, उसी दिन तुम्हारे सारे अधर्म और पाप धुलकर समाप्त हो गए हैं। My dear brother, I want to tell you that the day you were water baptized and you received Jesus as your Savior, that same day your sins were washed away, you were cleansed. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम 22वां अध्याय और 16वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Acts chapter 22 verse 16. अब क्यों देर करते हो? और क्यों देर करते हो? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम मतलब यीशु का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्यों देर करते हो, उठो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो और उसके नाम से मतलब परमेश्वर के नाम से हमें ये सब कुछ करना है एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए। So the Bible says that why are you waiting? Why do you delay the baptism? Because when you are baptized, you wash away your sins and receive Jesus as your Savior. फिर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के वचन को आप रोज पढ़ते हो तो आपके अंदर की प्रतिदिन की मलिनता को वो अपने वचनों के द्वारा निकालते रहता, आपको शुद्ध साफ पवित्रता के अंदर आपको ले जाता है। So what is the next thing after this baptism, my dear friends, my beloved people? Let me tell you that when you read the word of God on a daily basis, this same word of God washes you as if with water, and it cleanses you of all the filth which you have carried with you along the way. ताकि जो आपके अंदर दूषित हैं वो दिन भर दिन निरंतर आप उसमें शुद्ध होते रहें और आगे बढ़ते रहें। So that the things which make you unclean will be washed away and you will become cleaner and cleaner day by day and be holy. आइए भजन संहिता 119 उसके 9वें वचन को हम देखें। Psalms 119 verse 9. यस।
जवान अपनी चाल को जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के तेरे अनुसार। वचन से। जवानों के लिए, हम सब के लिए, हम परमेश्वर में जवान हैं। ये नहीं कहना बूढ़े लोग ने, परमेश्वर जब देख रहा है हम सब जवान हैं। कैसे हमारी जवानी को शुद्ध रख सकते हैं? केवल तेरे वचन। रोज अगर हम वचन पढ़ेंगे, जो भी हमारे अंदर दूषित है, जो भी अंदर हमारे अंदर मलिनता है, वचनों के द्वारा साफ होता रहेगा। यूना 17:17। John chapter 17 verse 17. यस। सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा, उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। और बाइबल में यही लिखा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। और यहाँ लिखा, सत्य के द्वारा जो तेरा वचन सत्य है, उससे तो हमारी आंखें खोल, हमें आगे के जीवन में आगे ले जा। And so we read here in John chapter 17 verse 17, and we also read in Psalms 119 that the Bible says that it is the word of God, it is the truth that will sanctify you, and it is the truth that will set you free. यदि आपके अंदर ये वचन है और ये सब चीजें हैं, तो क्या होता है आगे? So what happens when you have the word of God, which is the truth मैं in आपको your बताना life? चाहूंगा कि दुष्ट आत्मा भी एक पवित्र जन को, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, अभिषेक है, वो उसे पहचानती है। Let me tell कि you- आपके जीवन के अंदर ये दुष्ट आत्माएं आपको पहचानेंगी, आपके कभी करीब नहीं आएंगी। Yes, I want to tell you that if you are filled by the word of God, if you are living a holy life and you are living a consecrated life in the presence of the Lord, then the evil spirits who are around you will recognize who you are. मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यीशु मसीह आपकी पवित्रता बन चुका है। Let me tell you one thing, that after you have received Jesus Christ, He has become your holiness. और आप जानिए, निश्चित जानिए कि आप एक पवित्र जन बन गए हैं। And so you need to understand this and be fully convinced of this, that you have become a holy person. आप अपने दावा कीजिए, प्रभु यीशु के लहू ने मुझे पवित्र किया है। Claim this by faith and say that the blood of Jesus Christ has made me holy. जानिए, आपको आराधना करने के लिए, परमेश्वर ने उसकी महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए आपको अलग किया है। Know one thing, that God has separated you and consecrated you to worship Him and to serve Him. फिर आप उस गंदगी में मत जाइए, फिर उन पापों में मत जाइए, फिर उस दुनियादारी में मत जाइए। So do not go back to the same filth, do not go back to the same dirt and the evil things of this world. तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, The third thing I want to tell you, उसने सच्ची योग्यता और सच्ची बातों से आपको, हर एक चीजों से आपको उसने भरा है। He has filled you with true worthiness, He has filled you with every true thing. आप कल्पना कीजिए, जब मूसा ने सारी कलीसिया के सामने इन याजकों को सजाया और सुंदर बनाकर तैयार किया, तो उनका कितना आदर बन गया होगा, कितना आदर उनको मिला। Can you imagine when Moses put on the holy garments of the priest over Aaron and his son, and when he consecrated them and when he presented him before the people, how they were highly honored before the people. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह कलीसिया का सिर है। Let me tell you that Christ is the head of the church. और वो आपको स्वर्गीय वस्त्रों से सजा रहा है, संवार रहा है अपनी आत्मा में। And He is adorning you with His heavenly garments in the Spirit. वो आपको पूरी तरह से यीशु के रूप में आपको सज्ज कर रहा है, तैयार कर रहा है। And He is preparing you in His own image. बाइबल बताती है कि याजक के वस्त्र का हर एक भाग जो है वो मसीह के विषय में बताता है, दिखाता है। Bible tells us that every single part of the priestly garment talks about the Lord Jesus Christ. यस, आइए हम देखते हैं इफिसियों का 4वां अध्याय 24वें पद में क्या लिखा है। Let us read Ephesians chapter 4 verse 24. यस। और अपने मन के और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। देखो यहाँ पौलुस कह रहा है इस कलीसिया को, वापिस से पढ़ते हैं इसे, वापिस से पढ़िए एक बार। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक मन के आत्मिक, शारीरिक नहीं, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब हमने मसीह को अपना लिया तो आत्मिक बातों में हम क्या करें? नए 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 और नए बनते जाएं। And here the Bible says, and that you put on the new man which was created according to God in righteousness and true holiness, the Bible says. So what does the Bible tell us? That we should keep on renewing ourselves in Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ,
यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला है? Let me tell you, what benefits have you received when you received Jesus Christ? आप पूरी तरह से यीशु मसीह के स्वभाव से, उसकी छवि से, उसकी योग्यता से, उसके अधिकार से, पवित्रता से, प्रतिष्ठा से, महिमा से आपको परमेश्वर ने लेस कर दिया है, भर दिया है, तैयार कर दिया Let है। me tell you that God has equipped you not only as Jesus as your Savior, but He has equipped you with His image, He has equipped you with His holiness, He has equipped you with His power, with His capabilities, and with everything which Christ has. और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि स्वर्गदूत भी आपको बड़े आदर के साथ देखते And हैं। let me give you a good news that even angels look at you with honor. देखते हैं क्या महिमा है इन लोगों की। And they see your glory. They are witnesses of your glory. हालांकि आज स्वर्ग में हम स्वर्गदूतों को देखें तो उस महिमा में परमेश्वर के सामने बड़े पवित्र हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। Think about this. Angels are continually standing in the presence of the Lord. They are continually before the Lord and they are always facing the Lord. फिर भाई परमेश्वर ने यदि तेरी छवि ऐसे बनाई है तो अपनी छवि को हम बिगाड़े ना। So my friend, if God has made you and given you a greater glory than the angels, do not mar that image. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। Let us thank the Lord. चौथी बात बताना चाहता हूँ। The fourth thing I want to tell you. परमेश्वर ने अपने अभिषेक को आपके अंदर उंडेल दिया है कि आप उसके कार्य को आगे बढ़ाएं। God has poured out His anointing over you so that you can expand His work. बाइबल बताती है मूसा ने हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों पर और वहां पर प्रयोग किए जाने वाले हर एक पात्रों पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया है। Bible tells us that Moses anointed Aaron and his sons, and on every vessel which was to be used for the service of God, he anointed them with anointing oil. यस आप पढ़ लेना लेविटिकस उसका 8वां अध्याय 10 से 13 और 30वां पद आप लोग घर में If पढ़ you read लेना। Leviticus chapter 8 verses 10 to 13, and you can read it later. मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह में आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं। Let me tell you that in Christ Jesus you are an anointed person of God. यदि आपके पास कोई बैठा है, आपके घर वाले अगर आपके पास बैठे उनकी तरफ मुड़ी और कहे आप मसीह में एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं। If your family member is seated next to you, turn to that person and say that in Christ you are an anointed person. और उसका अभिषेक आपके अंदर स्थायी रूप से परमानेंटली आपके अंदर निवास करता है। And His anointing dwells in you for a permanent state. परमेश्वर का पवित्र अभिषेक आपके अंदर अभी मौजूद है। The holy anointing of God is in you. यस परमेश्वर का ताजा अभिषेक आप अभी इस वक्त आपके अंदर है। Because the anointing of God is dwelling in you forever. और परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है और परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। And God has chosen you so that He can anoint you. क्यों किया है अभिषेक परमेश्वर And ने? why did God anoint you? उसके कारण को हम लोग जाने। Let us know this reason. क्यों अभिषेक परमेश्वर ने किया है? Why has God anointed you? लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 18 और 19वां पद हम लोग देखेंगे। The Gospel of Luke chapter 4 verse 18 and 19. यस जल्दी से पढ़ते हैं। यस प्रभु का आत्मा मुझ पर है, देखिए प्रभु का आत्मा मुझ पे है इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है बंदियों को छुटकारा दूं और अंधों को दृष्टि दूं पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। यह सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया कि उसका अभिषेक कार्यरत हो, लोगों को बचाए, उसका राज्य बनाए। You know, people of God, this is the reason why God has called us. He has set us apart and anointed us so that we can save the people who are perishing and expand His kingdom. पांचवी बात मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। The fifth thing I want to tell you. उसका अभिषेक हम स्वीकारें। Let us accept His anointing. उसका अभिषेक हम स्वीकारें। Let us receive His anointing. जैसे याजकों को पवित्र बनने के लिए मूसा ने पाप बलि, होम बलि दी, उसी के साथ एक विशेष पवित्र बलि भी उसने उस समय दी थी। You know, when Moses consecrated, ordained the ministers or the priests, he gave up offerings and then he gave up a burnt offering
offering, and he gave a holy offering to the Lord. ये लेवी व्यवस्था उसके 8वें अध्याय उसके 14, 18 और 22 को आप लोग पढ़ लेना। मैं समय बचाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे दौड़ रहा हूं Leviticus मैं। chapter 8 verse 14, 18 and 22. You can read it later because we are short of time. बाइबल बताती है पाप बलि परमेश्वर को शांत करने के लिए होती है और होम बलि परमेश्वर को खुश करने के लिए होती है। Bible tells us that the sin offering is to appease the Lord and the burnt offering is to please the Lord. बाइबल बताती है मसीह की बलि के कारण परमेश्वर आपके प्रति शांत है और बड़ा खुश भी है। Bible tells us that because of the offering of our Lord Jesus Christ, which he offered up once, our God is not only appeased, but he is also pleased with आप us. मसीह के कारण बड़े हियाव के सामने उसके सिंहासन के सामने आप आ सकते हैं, उसे निहार सकते हैं। And you can approach the Lord Jesus Christ and in his throne with great confidence. आइए देखते हैं इब्रानी उसके 4 के 16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Hebrews chapter 4 verse 16. इसीलिए आओ, हाँ, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर हियाव बांधकर चले चले कि हम पर दया हो। ताकि हम पर दया हो। मसीह के कारण हम हियाव उस सिंहासन की ओर बढ़ें ताकि हम पर दया हो। हालेलुया। And here the Bible says, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. मैं आपको बताना चाहता हूं उसका लहू आपको अलग करता है और आपको उसकी श्रेष्ठ सेवा करने के लिए सहायता करता है। So let me tell you that his blood consecrates you and he separates you to serve him. मैं आपको बताना चाहता हूं आपका मन, आपके कार्य और आपका चाल चलन बलिदान के कारण शुद्ध किया गया है। Let me tell you that your heart, your mind and your walk is sanctified by the blood of Jesus. यस, वो शुद्ध कर दिए गए हैं, अलग किए हैं आप लोग। They are sanctified, you are separated for God. आप पूरी तौर से उसके लिए योग्य हैं। And you are worthy to approach his आइए presence. देखिए दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 5 और 6 में संत पौल क्या लिख रहा है। 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6. यस, यह नहीं कि यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है। कोई है जो बोले आमीन, हालेलुया। हम अपने आप से कुछ नहीं है, लेकिन हमारी योग्यता मसीह परमेश्वर की ओर से मसीह के अंदर है। इसलिए हम योग्य आज हम परमेश्वर के सामने पूरी तौर से हम ठहरे हैं। And here the Bible says that it is not because we are sufficient in and of ourselves, but it is from God that we have this sufficiency. अच्छा, पांचवी बात मैं बताना चाहता हूँ। The fifth thing I want to tell you. परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर की संगति में भोजन करना। Having or feasting in the presence of the Lord. बाइबल में लिखा है याजकों को यह आज्ञा दी गई थी वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही भोजन खाएं। And Bible tells us that the priests were commanded by God to feed or to feast in the presence of the Lord. आइए देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय 31 से 33 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Leviticus chapter 8 verses 31 through 33. यस। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्र से कहा, तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वारा हाँ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, मिलाप वाले तंबू के द्वार पे पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की रोटी में है वही खाओ, जैसे मैंने आज्ञा दी है, जैसे मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्रों को उसे खाए, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। हालेलुया। ये आज्ञा के अनुसार वे लोग किया करते थे। So this was the commandment that the priest and his sons were commanded to eat only in the presence of the Lord. यीशु मसीह के कारण आपके पास अधिकार है और आप दिव्य भोजन आप कर सकते हैं या खा सकते हैं। And so it is through Jesus Christ that God has made us available. God has made us a way available for us that we can enter in his presence and feed in his presence. मैं आपको
आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने दिल के मन के द्वार को आप खोलते हैं तो परमेश्वर अंदर आके आपके साथ भोजन करेगा, ऐसा प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है। Bible tells us in Revelation chapter 3 verse 20 that when you open the doors of your heart, Jesus and his Father comes in and they dine with you. बाइबल बताती है, ये हम पढ़ते हैं उसे 3:20 को पढ़ते हैं हम। Let us read Revelation chapter 3 verse 20. यस, देख मैं द्वार पर खड़ा मैं हुआ द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द यदि सुनकर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ मैं भोजन करूंगा। आगे, और वह मेरे साथ और मैं वो मेरे साथ। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा और आदर करें। हम देखते हैं मूसा, उसके पुरनियों और यित्रो जो उसका ससुरा था, हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आकर उन्होंने भोजन किया है। Bible also tells us in the Old Testament that Moses and his elders and his father-in-law Jethro, they came together and they feasted in the presence of the Lord. यस, हम देखते हैं कि ये लोग ने सब मिलकर उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने भोजन किया। निर्गमम उसके 18वें अध्याय और 12वें पद को हम लोग देखेंगे। Exodus chapter 18 verse 12, let us see. यस, Exodus chapter 18 तब verse मूसा 12. तब मूसा ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों सहित मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा। पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 31वां वचन क्या कहता है? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. यस, इसलिए तुम चाय खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ओके, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। आइए 7वां हम लोग देखेंगे, सेविकाई के लिए रुके ना रहें। The seventh thing is, do not wait to serve the Lord. यस, सेविकाई के लिए हम रुके रहें। The Bible says that wait for the service of God. यस, इन याजकों से कहा गया था कि 7 दिन और 7 रात वे मिलाप वाले तंबू के अंदर ही रहें। And Bible tells us here that the priest and his sons were commanded to remain in the tabernacle of God for 7 days. इस आज्ञा का पालन उन्होंने करना था, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। They had to follow this commandment or else they died. परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम उसके प्रेमी बने, सेवक बनने से पहले। See, God wants us to be his lovers first and then we can serve him. क्योंकि अगर हम उसकी सेवा करते हैं, हम उसके प्रेमी, हम उसके खोजी, हम उसकी उपस्थिति में नहीं रहे तो हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। See, because if you do not love God and you are serving God, you cannot serve him effectively. But if you are a lover of God and then you start serving him, you shall be very effective. परमेश्वर को आज सेवा करने वाले लोग कैसे चाहिए? प्रेमी लोग चाहिए, व्यस्त लोग नहीं चाहिए। See, God wants people who love him to serve him rather than busybodies to serve him. मैं आज दुख से कहना चाहूंगा, बहुत सारे सेवा करने वाले लोगों ने अपने आप को व्यस्त कर दिया है, बल्कि वो प्रेमी बने, परमेश्वर से प्रेम करें। उसकी ऊपर से प्रेम कैसे कर सकते हो भाई? परमेश्वर तो ऊपर है, आप नीचे हैं, लेकिन आप प्रेम इस प्रकार कर सकते हैं, उसकी हुजूरी में बैठ के उसकी उपस्थिति को खोजना, उसे धन्यवाद देना, तब आप अपने प्रेम को परमेश्वर पे प्रकट कर सकते हो। You know, many people have become so busy in ministry that they do not have time for God. They do not have time to love the Lord. But God does not desire this from us. God desires that a person who loves him should serve him. So first be a lover of God and then you can serve him in a better way. आज का वचन ये मेरे लिए भी है। See, today's word is for me इस too. सेवा को करते करते, वचन को बांटते कई बार मैं व्यस्त हो गया हूँ मैं। See, I have also become busy while serving God in his ministry and sharing sharing his word. वचन सुना के हफ्ते में 3 बार वचन बोल के मैं व्यस्त हो गया हूँ मैं। I have become busy by sharing the word of God 3 times a week. लेकिन ये वचन मुझसे भी बात कर रहा है। But this word is speaking with me. परमेश्वर को व्यस्त लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्रेमी लोग चाहिए। God does not need busybodies. God needs people who love him. सुबह होते ही हम हमारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। The moment our day starts, we start busy in कामों our में work. व्यस्त हो जाते हैं। We get busy in other दुनिया
की बातों में हम व्यस्त हो We जाते get busy हैं। in the worldly things. हमारे पास दुनिया के लिए भरपूर समय है, We have ample amount of time for the world, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, हम व्यस्त हो गए हैं। but we have no time to spend in the presence of the Lord. इसलिए We are too busy for it. हमें परमेश्वर को आज प्रेमी लोग चाहिए। So God needs His lovers to serve Him. गर्मजोशी का जो प्रेम होता है, ये कठिन मजदूरी से बेहतर है ये। You know that boiling, that hot pursuit in love is better than just laboring for the Lord. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2:2 में, जल्दी से देखते हैं। Revelation chapter 2 verse 2. यस, मैं तेरे काम मैं तेरे काम, और तेरे परिश्रम तेरे परिश्रम, और तेरे धीरज को जानता मैं हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। तू उन्हें परख कर झूठा पाए। हाँ, तू धीरज धरता है। धीरज धरता है। ओके, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ हमसे कहना चाहता है कि हम उसे सबसे पहले प्रेम करें। हालेलुया। And here the Bible says that we should love the Lord first. मैं आपको कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते वही मसीह की सामर्थ के साथ मजदूरी कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, उसके खेतों में टिके रहेंगे। Let me tell you, people of God, those who love the Lord more than anything, those are the same people who can labor much in the fields of the Lord. आपको मसीह में, आपको यीशु मसीह की महिमा की उपस्थिति में रहने और उसकी मजदूरी करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। See, God has called you to be in His presence first and then serve Him in the fields. आप अपनी इस ऊंची बुलाहट के लिए आनंदित हुई और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Be glad and thank the Lord for this thing. सारा संसार आपके अभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा है। See, the whole world is waiting for your anointing आज to be इस संसार released. को अभिषिक्त लोगों की आवश्यकता है। Today the world needs people who are anointed. अभिषेक के अंदर जुएं तोड़े जाएं, Today the anointing breaks every आत्मा yoke छुड़ाए जाएं, and the souls will be free. अभिषिक्त वचन पर उन्हें ग्रहण किए जाएं। And the people will receive anointed words from आज God. संसार ऐसे अभिषिक्त लोगों का इंतजार या प्रतीक्षा कर रहा है। And the world is waiting for such anointed people. मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट आपके ऊपर दी गई है। And God has given you a heavenly calling. आज ही आप उस जीवन को जीना आरंभ कर दें और परमेश्वर की सेवा करना आरंभ कर दें। Start living that glorious life from today onwards and start serving the Lord. परमेश्वर अद्भुत है दोस्तों। God is wonderful, इन friends. 7 चीजों को याद रखिए। Remember the 7 things. जब मूसा ने, जब याजक और हारून के परिवार को बुलाया, ये 7 चीजें कहती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मसीह ने आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया है। Let me tell you, when Moses ordained Aaron and his sons, he did the 7 things for them, but Christ has मैं already विश्वास accomplished करता the हूं कि 7 आज का things for वचन you. आपके लिए है और आपने बड़े ध्यान से सुना And है। I believe that today's message was for you and जहां you आप have listened to it कमजोर हैं carefully. वहां बलवंत हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा आपको बलवंत करे। Wherever you are weak, you shall be strengthened, and may the Spirit of the Lord strengthen you. आप एक ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हैं। You have a very high अपनी calling. बुलाहट से पीछे न हटिए। Do not turn back from your calling. परमेश्वर आप लोगों को आशीष में May the good Lord bless you आइए all. प्रार्थना करते Let us pray. हैं। पिता, हमने तेरे इस सामर्थ्य वचन को सुना है Father, परमेश्वर। we have heard your powerful word. यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for our Lord यीशु Jesus. के अंदर तूने हमें बुलाया है। Thank you that you have यीशु called us के in अंदर Christ तूने हमें स्थिर Jesus. किया है। And in Christ Jesus, you यीशु have के set us कारण तू हमें apart. पहचानता है। And because of Christ, we are तूने हमें known. अभिषेक किया है। You have anointed us. और परमेश्वर तूने हमारा अभिषेक इसलिए किया है कि इस संसार में जो अंध हैं, भटके अंधकार में, हम उन्हें छुड़ाएं और तेरा राज्य बनाएं। And Lord, you have anointed us so that we can set free those people who are in darkness and the souls which are perishing. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको I देते give हैं। you all the glory, praise, आज and वचन honor. जिनसे बात किया प्रभु, उनके जीवनों में तू कार्य कर Lord, परमेश्वर। I pray for all the people whom the word has ministered तेरे to. नाम को महिमा गौरव आदर स्तुति We मिले give you glory, we give you praise. यीशु के नाम In में Jesus' name we pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, विशेष करके प्रभु जो घरों में टीवी स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप पे देख रहे हैं, उनके साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
प्रभु के लोगों, एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के कारण, चर्चेस नहीं खुलने के कारण, आप लोग जानते हैं ये 2020 हमारा 25वां कलीसिया का चर्च का एनिवर्सरी है और हम चर्च में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, महान है। एक द्वार बंद होने से उसने दूसरा द्वार हमारे लिए खोला है और इन दिनों में हमारी सारी सेवाएं जो हैं ऑनलाइन से हो रही है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, Zion.tv इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने प्रिय लोगों को भेजिए, फेसबुक पे भेजिए। ZPPC जो हमारा फेसबुक पेज है उसे आप शेयर कीजिए। शेयर क्यों करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं क्यों ये सब कर रहे हैं, नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो इन 3 दिनों के अंदर जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग जो बात करने जा रहे हैं, उनके मुख से प्रॉफिटिकल वर्ड निकलने वाले हैं, और क्या जाने सूखी हड्डियों के अंदर परमेश्वर का वचन उन्हें जीवित कर दे और एक सेना के समान खड़ा कर दे। ना जाने कि ये वचन किसके लिए आएंगे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है और सुनने वाले प्रत्येक लोगों के लिए, और ख़ास करके ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर के लिए है ये। तो हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को स्तुति करें। और 27, 28 और 29 शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये तीनों मीटिंग जो है हमारी सायंकाल शार्प 7 बजे आरंभ होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और ख़ास करके 27 तारीख के दिन हमारे बीच में प्रभु के दास उदयपुर से डॉक्टर पास्टर पॉल मैथ्यू बात करने वाले हैं, और उसके बाद 28 तारीख के दिन जो हैं हमारे बीच में पास्टर नरेंद्र जुतानी बात करने वाले हैं, और 29 तारीख के दिन जो रविवार की मीटिंग हमारी अंतिम मीटिंग होगी, हमारे बीच में बिशप ऑक्टिवे पास्टर बॉम्बे से बात करने वाले। ये तीनों पास्टरों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, और ये तीनों प्रॉफिटिकल वर्ड्स हमारे बीच में लेके आने वाले हैं। प्रभु इन मीटिंगों के द्वारा हमारे इस 25वें साल को आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन हमारा ख़त्म हो जाएगा, खुलेगा, तब हम इसे और ज़ोरदार सेलिब्रेशन के साथ करेंगे, क्योंकि हमारी योजना अलग थी, हम लोग करें, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। बाइबल बताती है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच, हमारी गति और परमेश्वर की गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम लोग लॉकडाउन ये जब पूरा खुल जाएगा चर्चेस, तब हम लोग इस मीटिंग को हमारे 25वें साल को बड़े ज़ोरदार रीति से हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन इन 3 मीटिंगों के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग सोमवार के दिन से उपवास प्रार्थना कीजिए। आपके सिस्टर रूथ जो हैं आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देंगी, आप लोग उस हिसाब से आप लोग प्रार्थना कीजिए। भले हमारे घरों के अंदर हैं तो भी हम लोग इस मीटिंग का आनंद लें। परमेश्वर आपको आशीष में, मतलब ये साल भी आपका खाली नहीं जाएगा। तीनों दिन परमेश्वर आपको वचनों के सामर्थ्य से भरेगा और अद्भुत बात होगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।